मगर ये नारे हैदरी क्या है? आज भी पाक फौज जब नारे हैदरी लगाती है और मार्च करती है और जंगों और महाजों पे जाती है, दुश्मन के दिलों पे एक हैबत तारी हो जाती है। मुफ्ती साहब, इसकी हैसियत हकीकत क्या है? नारा हैदरी बुनियादी तौर पर नारा अंदर के जज्बात के इजहार का नाम है, और ये हर दौर के उर्फ के हवाले से ये नारे बदलते भी रहे हैं, लफ्ज बदलते रहे हैं। मैं इस चीज से कासिर हूं कि मैं इसकी तारीख बता सकूं कि किसी ने उधर से कहा हो नाराए तकबीर और आगे से कहा गया हो कि अल्लाह अकबर, किसी ने कहा हो नाराए रिसालत और आगे से कहा गया हो या रसूल अल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे वो दो जो है ना वो ज़हन है। या किसी ने कहा हो नाराए हैदरी और आगे से कहा गया हो या अली, या किसी ने कहा हो जी नाराए तहकीक आगे से कहा गया हो जी आगचारिया, या किसी ने कहा हो शान साहबा इधर से कहा हो जी जिंदाबाद। ये हर दौर के हवाले से अपने अपने उर्फ के हवाले से ये चीजें होती भी रहती हैं और बदलती भी रहती हैं। बुनियादी चीज ये है कि क्या अल्लाह की अजमतों का इजहार जंगों में, अमन में, मोहब्बत में हुआ? जी हुआ। अल्लाह के रसूल ने किया, खुद सहाबा ने किया। क्या रसूल खुदा की जात से मोहब्बत का इजहार किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में या राहत तो खुशी में रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया? जी बिल्कुल किया। जंगों में भी रसूलुल्लाह की अजमत के नारे लगे, या रसूलुल्लाह की सदाएं लगी, और अमन में भी लगा। क्या हजरत अली की जात के साथ मोहब्बत की सदाएं बुलंद हुई? जी बिल्कुल हुई। कैसे हुई? आप इसको तो छोड़िए, हमें तो छोड़िए, सहाबा को छोड़िए, इंसानों को छोड़िए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आसमान के जो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी हैं, दाता साहब ने लिखा है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह हिजरत वाली रात आपको अपने बिस्तर के ऊपर सुला कर गए, तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर चारों फरिश्तों को जो मुकर्रबीन हैं उनको बुलाया और फरमाया कि एक से कहा तू इसको अपनी जिंदगी दे दे, तब मशहूर रिवायत है, दूसरे को कहा तू इसको दे दे, तो चारों ने अपना अपना उज़र पेश किया। तो फरमाया कि क्या तुम ही वो नहीं हो कि जिन्होंने कहा था कि या अल्लाह इंसान को पैदा करना चाहते जो फसाद करेगा? जरा नीचे देखो, मक्के में आज अली अपनी पूरी जिंदगी मेरे महबूब के नाम पर लगाकर से सो रहा है। तो दाद साहब लिखते हैं कि हजरत जिब्रील और हजरत मिकाईल दोनों आसमान से उतरे। जिब्रील इस्लाम सराने खड़े हुए और मिकाईल इस्लाम पांव की तरफ खड़े हुए, और उन्होंने जो नारा लगाया, जो सदा बुलंद की, वो क्या थी? मम मिस्लु का या अली, अली तेरे जैसा है ही कोई नहीं। यहाँ इस्तिफाम इनकारी है, अली तेरे जैसा कौन है? यानी अली तेरे जैसा है ही कोई नहीं। तो इसी तरीके से खुद रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 1.25 लाख के मजमे में, सहाबा किराम के मजमे में खड़े, और उस 1.25 लाख के मजमे में खड़े होकर मौला अली को बुलाकर उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ के मन कुंतु मौला हाजा अलीयुन मौला, ये फालियुन मौला दोनों अल्फाज हैं। अब यहां पर सवाल ये होता है कि ऐसा तरीक अल्लाह के रसूल ने और किसी के लिए क्यों नहीं इख्तियार किया कि कभी किसी को बुलाया हो, उसको उठाया हो, हाथ करा? तो मेरा ये ज़ौक़ कहता है कि रसूल खुदा अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे थे कि एक जमाना आएगा ऐसे बदबख्त भी होंगे जो फजाइल अली हैं वो किसी और पर फिट करना चाहेंगे। इस तरह से यहाँ ऐसे बदबख्त भी पैदा हो गए कि जो मौला कायनात मौला अली पाक के खासे हैं कि इनको अल्लाह के रसूल ने काबे के जो न बुत ने उन तोड़ने पर मामूर किया और अपने कंधों पर इनको उठाया। तो वो कहते हैं नहीं, वो कोई और अली था जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आ अली तू आ, हाथ पकड़ के फरमाया जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है, ताकि ये रोला भी खत्म हो जाए कि कोई और अली था। और फिर 1.25 लाख के मजमे में हजरत अली का इतना इकराम और इतनी अजमत का ऐलान होना, मैं समझता हूँ यही वो नारे हैदरी की एहसास और बुनियाद है जो आज हम लगा रहे हैं कि वो 1.25 लाख के मजमे में कोई एक भी ऐसा नहीं खड़ा हुआ जिसने इनकार किया हो, बल्कि ताईद वालों में हजरत सईदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप खड़े हुए और आपने तो खुश होकर फरमाया बखन लक या अली असबख्त व अमसैत मौलाय व मौला कुल्ल मुमिनिन व मुमिनतिन इला यौमिल क़ियामा के अल्फाज भी रिवायत में आते हैं। ए अली, ओ मुबारकें हो तुझे, मुबारकें हो तुझे, और तू मेरा और हर मोमिन का सुबह क़यामत तक मोमिना का मौला हो गया। तो इसलिए जिसके दिल में विलाए अली के चिराग जल रहा है, जिसके दिल में हुब्बे अली की ये शम्मा रोशन है, वो ये बहानों से, हीलों से वो मुबर्रा है
کہ بھئی کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیٹ کے ذکر کرنا ہے، کیسے کریں، پہلے کریں بعد میں کریں، یہاں کریں وہاں کریں، اول کریں آخر کریں. وہ کہتے ہیں او موقع ہو یار ولادت ہو، 13 رجب ہو، 21 ہو، اور کہیں ہو، بس میرے محبوب کا ذکر ہو، رب بھی راضی ہو جائے اس کا محبوب بھی. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہوا نعرہ حیدری کی جو احساس ہے وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کی رونق بڑھاؤ. تو اب جو آپ نے وہ شہیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہر چہرہ رونق والا ہو جاتا ہے، محفل کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں. بھائی رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اب علی کے ذکر سے محفلوں کا رنگ بناؤ، زینوا، زینت دو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی محفل نہ سجتی ہو نا، اس کا رنگ نہ بنتا ہو، تو اس رنگ بنانے کے لیے مولا علی کی محبت کا رنگ ذرا چھڑکے کہ پھر اس محفل کا رنگ کیسا